जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद ऊंचे ऊंचे किले और मीलों तक फैला रेगिस्तान, है ना? पर इस धरती की असली आत्मा बसती है इसके रंगीन, इसके विशाल मेलों में। ये सिर्फ बाजार नहीं है, ये तो संस्कृति, आस्था और जिंदगी का जश्न है। जरा सोचिए, वो नजारा कैसा होगा जब लाखों लोग एक ही विश्वास के लिए, एक ही उत्सव के लिए एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हों। ये आस्था, व्यापार और जश्न का एक ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो जवाब कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ पुष्कर की पवित्र झील के किनारे दिन के उजाले में मंत्रों की गूंज है, तो दूसरी तरफ कोटा में रात का अंधेरा दशहरा के जश्न की रोशनी से जगमगा रहा है। दिन की शांत भक्ति से लेकर रात के जोरदार उत्सव तक हर मेले का अपना एक अलग ही मजा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर और सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के उन मेलों में जो अपने साइज, अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हमारी पहली मंजिल पुष्कर मेला। वैसे तो ये एक शांत तीर्थ स्थल है, पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यह जगह दुनिया भर के हजारों श्रद्धालुओं और टूरिस्ट से भर जाती है। लोग यहाँ पवित्र पुष्कर झील में डुबकी लगाकर एक अलग ही सुकून महसूस करते हैं। अच्छा, पुष्कर से अब निकलते हैं कोटा की तरफ। यहाँ एक खास बात है, दशहरा सिर्फ एक दिन का नहीं होता, बल्कि पूरे एक हफ्ते तक मनाया जाता है। मतलब पूरा हफ्ता जश्न का माहौल। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये एक शानदार उत्सव है, जहां रामलीला देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती है। तो ये तो थे बड़े और भव्य मेले, लेकिन अब हम कुछ ऐसी जगहों पर चलेंगे जहां आस्था का एक, कह सकते हैं, बहुत ही अलग और अनोखा रूप देखने को मिलता है। कुछ ऐसी मान्यताएं जो शायद हैरान कर दें। चलिए बीकानेर के पास देशनोक चलते हैं। यहाँ करणी माता का एक बहुत मशहूर मंदिर है। साल में 2 बार मेला भी लगता है। पर यह मंदिर अपनी बनावट के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों खास निवासियों के लिए फेमस है। ऐसे निवासी जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। जी हां, चूहे। ये मंदिर हजारों चूहों का घर है। और सुनिए, ये कोई आम चूहे नहीं हैं। यहां इन्हें बाबा कहा जाता है, इन्हें पवित्र माना जाता है और भक्त इनकी पूजा तक करते हैं। आस्था का एक और रूप है जो दिल को छू जाता है। ये देखने को मिलता है शीतला माता के मेले में। यहाँ शीतला माता को माना जाता है बच्चों की रक्षक, उनकी प्रोटेक्टर, और पूरे राजस्थान से माएँ आती हैं सिर्फ एक प्रार्थना के साथ कि उनके बच्चे स्वस्थ रहें, उनकी उम्र लंबी हो। राजस्थान के मेलों की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इनकी डाइवर्सिटी। ये सिर्फ किसी एक धर्म का त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्थाएं एक साथ आती हैं, एक साथ जश्न मनाती हैं। है ना कमाल की बात? इसके 2 बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने हैं। एक तरफ है अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स और दूसरी तरफ है महावीर जी का मेला। दोनों ही अपने आप में बहुत विशाल और महत्वपूर्ण हैं। पहले बात करते हैं अजमेर की। यहाँ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स मनाया जाता है। उर्स यानी उनकी पुण्यतिथि का उत्सव। मुस्लिम समुदाय के लिए ये मौका बहुत पाक माना जाता है, इतना कि इसकी अहमियत मक्का की हज यात्रा जितनी मानी जाती है। हजारों लोग यहाँ अपनी दुआएं लेकर आते हैं। और ठीक इसी तरह महावीर जी का मेला भी सिर्फ जैन धर्म के लोगों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, लाखों जैन भक्त तो आते ही हैं, पर उनके साथ साथ गुज्जर और मीणा जैसे दूसरे समुदाय भी उतने ही जोश के साथ इसमें शामिल होते हैं। और यही तो इन मेलों की असली आत्मा है, ये मेलजोल। तो क्या ये मेले सिर्फ धर्म और आस्था के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर भी है जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। कई मेलों में धर्म के साथ साथ व्यापार भी होता है, खासकर पशुओं का। इन्हें पशु मेले कहते हैं। ये गांव की इकोनॉमी का सेंटर होते हैं। सोचिए, किसान दूर दूर से अपने सबसे अच्छे जानवर लेकर आते हैं। यहाँ उनकी खरीद बिक्री होती है और इसी बहाने नए रिश्ते भी बनते हैं। अब एक और पहलू देखते हैं आदिवासी समुदायों का। सहरिया जैसी जो ट्राइब्स हैं, उनके लिए तो ये मेले सोशल लाइफ का सेंटर पॉइंट है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि वो जगह है जहां उनकी सदियों पुरानी परंपराएं, उनका संगीत, उनका डांस आज भी जिंदा है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास परंपरा भी है। सहरिया जनजाति में इन्हीं मेलों में लड़के लड़कियां मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपना जीवन साथी चुनते हैं। फिर वे साथ भागकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन देखिए, हर परंपरा वक्त के साथ नहीं चलती। इसका एक उदाहरण है झुंझुनू का रानी सती मेला।
ये कभी बहुत बड़ा मेला हुआ करता था, पर सती प्रथा यानी पति की मौत के बाद पत्नी के आत्मदाह की प्रथा, इसके खिलाफ जब कानून बना तो 1988 में इस मेले पर रोक लगा दी गई। ये दिखाता है कि समाज और संस्कृति भी समय के साथ बदलते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मेले सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, ये राजस्थान की संस्कृति, धर्म और इकोनॉमी की एक जीती जागती धड़कन है। ये वो जगह है जहां गुजरा हुआ कल आज से मिलता है और जहां लोगों के बीच अपनेपन का एहसास सबसे ज्यादा मजबूत होता है। पर एक सवाल मन में आता है, आज की इस बदलती दुनिया में क्या ये सदियों पुराने मेले अपनी जगह बनाए रख पाएंगे? और अगर हां, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी संस्कृति के इस आत्मा को कैसे बचा के रखेंगे? शायद इन सवालों का जवाब भी हमें इन्हीं मेलों की भीड़ में कहीं मिलेगा।